ध्यान साधना एक वरदान है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जाना है, जिन्होंने भरसक प्रयास करने का और अपने विचारों से अपने को मुक्त करने का संकल्प लिया है। दुनिया में वह व्यक्ति सबसे अधिक खुश रहता है जो विचारों से मुक्त है, जिसका मन शांत है और जिसने अपने मन के ऊपर ध्यान लगाया और अपने को मन में उठ रहे असंख्य विचारों से मुक्त कर लिया है। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सबसे अधिक दुखी हैं, परेशान हैं और तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, मगर मानसिक पीड़ा और शांति नहीं मिलती। कारण सिर्फ एक है कि जिसके पास जितनी आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं संसार को पा लेने की, उसकी उतनी दौड़ है बाहर संसार में, और अंदर असंख्य विचारों का जमघट जो उसको दौड़ाए चला जाता है और वह ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक सोचता है वह उतना दुखी हो जाता है। और दुनिया में आज ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है जिनकी नींद कम हो गई है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसका शिकार होते जा रहे हैं। कारण सिर्फ एक है कि अपने अंदर उठ रहे असंख्य विचारों का वेग उसको भगाए चला जाता है और सोचते सोचते वह अपने विचारों में खोता चला जाता है और उसकी नींद कम होती चली जाती है, मन दौड़ता चला जाता है और यह ओवर थिंकिंग उसको पागलपन की हद तक ले जाती है। परिणाम इसके बहुत भयावह हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अब समाज से कटता चला जाता है। कोई उसके नजदीक नहीं आना चाहता, बात नहीं करना चाहता। कारण यह है कि वह सोचते सोचते विचारों में इतना खो जाता है कि कब वह क्या बोल जाएगा, क्या कर जाएगा, उसको ख्याल ही नहीं रहता। यह सब ओवर थिंकिंग का परिणाम है। जरूरत से ज्यादा सोचना और पूरे दिन उन विचारों को दोहराते रहना और उन पर रिलीव करना एक बहुत बड़ा दुख का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति को उसके सोचने की आदत को तोड़ना, उसके विचारों की चेन को तोड़ना एक चैलेंजिंग टास्क है और यह काम ध्यान से ही हो सकता है। मगर क्योंकि विचारों का वेग इतना ज्यादा है कि जब तक वह आंख बंद कर पाता है या अपने को शांत रखने की कोशिश करता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वह कितनी बड़ी विचारों की लहरों का सामना कर रहा है। यह काम बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह ध्यान में बैठ भी सके। इसीलिए हर व्यक्ति की समस्या एक ही है, शिकायत एक ही है कि ध्यान में बैठ नहीं पाते, ध्यान नहीं लगता। कारण यही है कि जिसके पास जितनी अधिक विचारों की श्रृंखला है, उसके लिए ध्यान उतना ही मुश्किल है। हालांकि एक हद तक तो हर व्यक्ति विचारों में उलझा ही हुआ है, मगर जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अपने विचारों में उलझ गया है, उसके लिए ध्यान बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। ओवर थिंकिंग एक बहुत भयावह रोग है। इसके परिणाम भयावह हैं, क्योंकि विचारों में उलझता जाता है आदमी और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह अपनी सुध-बुद्धि खो जाता है। क्या खाना है, कब खाना है, क्या पहनना है, कितना पहनना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, उसे ख्याल ही नहीं रहता। उसके हाथ पांव मुंह अपने आप चलने लगते हैं। वह मुंह से लगातार बड़बड़ाने लगता है। अपने विचारों को चलते चलते अपने से ही बातें करते रहता है। धीरे धीरे वह अपनी उस ताकत को खो बैठता है जो मन को कंट्रोल करती है, जो दृष्टा है। जहां व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण है, वह नियंत्रण टूट जाता है। विचारों की ताकत से, वेग से, फ्लो से उसका अपने मन पर, दिमाग पर नियंत्रण हट जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अब वापसी बहुत मुश्किल हो जाती है। तभी तो जब ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो डॉक्टर उसके दिमाग को स्लो करने के लिए दवा देते हैं, उसे नींद में ले जाने का इंतजाम करते हैं। क्योंकि अगर उसको नींद आ जाए तो उसका कॉन्शियस माइंड, जो कि ओवर एक्टिव हो गया है, वो शांत हो जाता है।
नींद नहीं आना ठीक नहीं है, इसका मतलब ही यही है कि मन बहुत तेज चल रहा है, विचार अनियंत्रित होने लगे हैं। ओवर थिंकिंग, मन विचारों से बहुत इंगेज है। ऐसे व्यक्ति का कहीं भी एक जगह पर मन नहीं टिकता, किसी काम में मन नहीं लगता। इसको हम फ्रिस्किंग माइंड भी कहते हैं। और यह मन न लगने वाली घटना से उसका अपने दैनिक कामकाज पर बहुत असर पड़ने लगता है। न तो वह पढ़ाई कर पाता है और न ही अपना अन्य रोज का काम कर पाता है। उसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। नतीजा, अगर वह स्टूडेंट है तो उसका रिजल्ट ठीक नहीं रहता, और अगर वह घर में रहता है तो किसी भी काम को पूरा नहीं करता, आधा अधूरा करता है। और अगर वह जॉब करता है तो वहां भी आधा अधूरा काम करता है, गलतियां करता है, और इस वजह से ऑफिस से भी उसकी टेंशन बढ़ने लगती है। यानी हर जगह से शिकायतें उसकी लापरवाही की और सुस्ती की, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। वह शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, बात बात पर गुस्सा करना, कुछ भी बोल देना, व्यवहार ठीक से नहीं करना उसको अकेले रहने पर मजबूर कर देता है। और धीरे धीरे वह व्यक्ति समाज से दूर होता जाता है, कोई उसके संग साथ नहीं होता, और वह डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हो जाता है। इस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है कि वह डॉक्टर की सलाह ले। पहले यह स्वीकार करे कि उसको प्रॉब्लम है, उसके अंदर परेशानी है, उसे उसको ठीक करना है। और जैसे ही उसको थोड़ा बहुत फायदा हो दवा से, वह अपने को योग से जोड़ कर रखे। ऐसे व्यक्तियों के लिए सारे अस्पतालों में योग केंद्र बनाए गए हैं। वहां जाकर योगा करे, और जैसे जैसे उसकी रिकवरी होती है तो ध्यान की साधना करे। किसी ऐसे गुरु की तलाश करे जो उसे ध्यान साधना में मदद करे। एकदम से सीधे ऐसे व्यक्ति से ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वह व्यक्ति साधारण विचारों की प्रक्रिया से असाधारण विचारों के जमघट में उलझ गया है, ओवर थिंकिंग में चला गया है। उसको ध्यान से पहले रेचन करना होगा, जिसको कैथारसिस कहते हैं। और यह कैथारसिस उसके विचारों की चेन को तोड़ेगी, तब धीरे धीरे वह अपनी साधना की अवस्था में आ जाता है। मगर इसमें एक और खतरा बना ही रहता है कि व्यक्ति कभी भी विचारों के बहाव में चला जाता है। उसे अपने आप को व्यस्त रखना होगा। मुश्किल है, क्योंकि उसका कहीं मन नहीं ठहरता कुछ मिनटों के लिए भी। उसे अपनी मनपसंद क्रिएटिविटी को करना होगा, अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा, ध्यान को विचारों से हटाकर बार बार अपनी क्रिएटिविटी पर लाना होगा, अपने को इंगेज करना होगा, ताकि वह अपने विचारों की चेन को तोड़ सके। पेंटिंग, स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, ट्रैवलिंग, बुक रीडिंग और कोई हॉबी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। विपस्सना ध्यान रोज रोज करना होगा, दिन में कई बार करना होगा। इसीलिए इन ऊपर की ओवरथिंकिंग पर की गई बातों से यह विचार करना होगा कि हम जिस आधुनिक दौड़ में अपने को दौड़ा रहे हैं, उस वेग और स्पीड पर कंट्रोल भी जरूरी है। अपने को देखना जरूरी है, आत्ममंथन जरूरी है। नहीं तो जो अनावश्यक विचारों को हम ट्रिगर कर रहे हैं इन सोशल मीडियाज के प्लेटफॉर्म पर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं। और मजे की बात यह है कि शरीर पर लगा घाव दवा से भर जाएगा, मगर मन पर लगा विचारों का घाव नहीं भरता। यह बहुत दुखदाई है। मन का अनियंत्रित हो जाना बहुत बड़ा आघात है मनुष्य की जिंदगी में। हमें जरूर इस पर विचार करना चाहिए।